नमस्ते। मैं हूं अवनीश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ईरान, इजराइल और यूएसए। ये जो तीनों आपस में लड़ रहे हैं उसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर अली खुमैनी को इजराइल ने मार दिया है। अमेरिका ने दावा ठोक दिया है कि हाँ, हमने उनको मार दिया है। आज करीब 4 दिन से ज्यादा का युद्ध हो चुका है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि उनकी ज्योग्राफी कहाँ है, मतलब उनका लोकेशन कहाँ पे है। तो आइए आपको समझाते हैं। ये रहा आपका ईरान। अब ये देखिए, ये है हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से आप अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये है अरब सागर। अरब सागर से और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये रहा ईरान। और ईरान के पास में है ये फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। और जो ये कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये जो देश हैं, यही खाड़ी के देश कहे जाते हैं। और जो अभी आपने न्यूज में देखा होगा, खबर सुना होगा कि अगर स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज को अगर ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज ये है, ये वाला रहा। यानी कि पूरे दुनिया में जितना भी ऑयल ट्रेड होता है उसमें से 25 से 30% ये इन्हीं देशों से निकलता है। जब इन्हीं देशों से निकलेगा तो यहां से होते हुए टैंकर के थ्रू ये आएगा आपका अरब सागर में। अरब सागर से ये आपका यहां से होते हुए निकल जाएगा लाल सागर। लाल सागर से आएगा आपका यहां, आप देखेंगे स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल से होके ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से होकर ये निकल जाता है यूरोप के साथ। तो यूरोप के साथ यहां खाड़ी देशों के जो तेल जाते हैं इसी रूट से होके जाते हैं। और अभी जो खबर आ रही है कि ईरान ने कह दिया है कि हमने ये स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर दिया है। ये इतना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 50 से 60 किलोमीटर कहा जाता है। अगर यहां पे ईरान की नेवी खड़ी हो गई तो इसको आराम से बंद कर सकती है। और ये आपका जो युद्ध हो रहा है ये है आपका इजराइल। इजराइल के बाद एक देश पड़ता है जॉर्डन, फिर इराक, फिर ईरान। यानी कि दो देशों के बाद तीसरा देश है, उससे लड़ रहे हैं। और यहां से यहां तक की दूरी है आपकी 2000 किलोमीटर के आसपास। ये तो इसको भी समझेंगे कि आखिर 2000 किलोमीटर दूर बैठा एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ रहा है। साथ ही साथ ये तो 2000 की दूरी है। और यहां पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपकी, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि दो पार्ट में अमेरिका है, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो यहीं के राष्ट्रपति हैं। तो ये यहां से यहां तक 9000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं। उसके पीछे की कहानी को समझेंगे। जब 1979 में ईरान के अंदर राजशाही थी और वहां के जो राजा थे वो थे रजा पहलवी, ये थे। और रजा पहलवी ने ईरान के जो तेल हैं उस पे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का अधिकार था। यहां से तेल अमेरिका अपने मनमानी 60 से 70% तक का तेल अमेरिका और ब्रिटेन लेके जाते थे। और वहां के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। वो हमेशा सोचते थे कि हमारा तेल है, हम यूज करेंगे। वहां के लोगों में नफरत था अमेरिका और ब्रिटेन को लेके। और इस नफरत के पीछे जो सबसे बड़े वहां के विरोधी में जो सबसे बड़े लीडर थे वो थे ये अयातुल्ला खुमैनी, अयातुल्ला रुहल्ला खुमैनी। यानी कि जिनको अभी इजराइल ने मारा हुआ है वो है आपके ये अली खुमैनी। और ये 1979 वाले हैं, ये हैं अयातुल्ला रुहल्ला खुमैनी। अमेरिका का 1979 में जो ईरान में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के जो सबसे बड़े लीडर थे वो यही थे। यानी कि अली खुमैनी के ये गुरु हैं। एक समय तो 1979 से पहले इनको रजा पहलवी ने इसने अपने देश से बाहर निकलवा दिया था। ये शुरुआत के कुछ समय तक इराक में गए। उसके बाद इनको फ्रांस ने जगह दी। ये फ्रांस में भी रहे थे। कहते हैं कि जब ये इराक में थे
तो भी वहां से पहलवी का विरोध करते थे, और इनके भाषणों की सीडी स्मगल होकर के इराक से ईरान आती थी। ये देखिए, ये दोनों देश आपस में सीमा साझा करते हैं, यानी ये इराक, ये ईरान। जब रोहल्ला खुमैनी इराक में थे तो उनके भाषणों की सीडी यहां पे आती थी। उनका यह कहना था कि ईरान मुस्लिम देश है, सरिया कानून के तहत यहाँ पे संचालन होगा, यहाँ का वेशभूषा, रहन सहन, खान पान जो भी है वो हम इस्लामिक रीति रिवाज से करेंगे। लेकिन ये रजा पहलवी पे यूरोप का पूरी तरीके से असर था। रजा पहलवी पे इनने कहा कि वहां पे इतना मॉडर्नाइजेशन था ईरान में, कहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश था जिसमें पूरी तरीके से यूरोप की झलक आती थी। यहाँ पे लोग मॉडर्न कपड़े पहनते थे, खान पीना वैसा था। लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुआ तो इसको रजा पहलवी को 1979 में भाग के वापस जाना पड़ा। जब भाग के ये वापस जाता है तो पहले ये जब रजा पहलवी भाग के जाता है तो 2-3 देशों से होते हुए ये यूएसए निकल जाता है। अब आखिर हम समझते हैं कि इजराइल से क्यों इनकी दुश्मनी है। तो इसके मुख्य रूप से 2 कारण है। यहूदी वर्सेस मुस्लिम एंगल है इसमें। ये वाला जो देश आपको दिख रहा होगा ये ईरान है। ईरान से आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो ये जॉर्डन है। जॉर्डन के बगल में आपको ये इजराइल दिखेगा। पहले जॉर्डन पे भी ब्रिटेन का ही राज था इस पे। ये पूरा एक ही देश था। लेकिन 14 मई 1948 को इजराइल ने, यहूदियों ने अपने एक देश की मांग की और इनका एक स्वतंत्र देश बना है। 14 मई 1948 में इजराइल को एक देश की मान्यता मिली और ये बात मुस्लिम के जो ये देश हैं इनको पसंद नहीं थी। तो अगले ही दिन आप देखेंगे लेबनान, सीरिया, इराक, इन लोगों ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर और साल भर तक युद्ध चले। लास्ट में इजराइल की यहां पे जीत होती है। और ये जॉर्डन जो है, उसके बाद इजराइल जो है बहुत छोटा सा देश है। आप यहां पे देखेंगे तो जॉर्डन है, ये है आपका मृत सागर, डेड सी जिसको बोलते हैं। तो जो जॉर्डन है यहां से 1967 में इजराइल के साथ इनका एक युद्ध हुआ था। उसके बाद 1988 में 1988 में जॉर्डन ने कह दिया कि ये वाला पार्ट फिलिस्तीन का होगा। अब वो अपना समझे, इनने पल्ला झाड़ लिया। तब से ये वाला जो एरिया है, फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है यहाँ पे। उसके पीछे का कारण 2 कारण है। अब आप समझते हैं कि इजराइल ईरान से क्यों चिढ़ रहा है। यहाँ पे आप जो गजा वाला एरिया देखेंगे, जो अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, गजा पे इजराइल खूब अत्याचार कर रहा है, बम बरसा रहा है। यहाँ पे ग्रुप है जो है हमास, और उसी के जस्ट इधर पे आप देखेंगे तो लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्ला। ये दोनों इजराइल पे हमले करते हैं इसलिए कि ये मुस्लिम विरोधी देश है। और पूरे दुनिया को मालूम है कि हमास को और हिजबुल्ला को जो ज्यादा फंडिंग आती है वो फंडिंग आती है ईरान से। आखिर आपने समझ लिया कि आखिर इनसे चिढ़ क्यों है। तो यही कारण है। अब आते हैं करंट सिनेरियो में। कई सोशल मीडिया, और हालांकि मैं इसका दावा नहीं करता हूं, कई जगहों पे ये खबर आ रही है कि ईरान ने यहां पे अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को हिट किया है। और अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट यहां पे डिप्लॉय कर रखा है, साथ ही साथ जेराल्ड आर फोर्ड को यहां पे रख रखा है भूमध्य सागर में, ताकि इजराइल को यहां से बैकअप मिल सके। थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। एक ये रहा आपका जेराल्ड आर फोर्ड। एक ऐसा एयरक्राफ्ट है ये, एक तरीके से इस पे 70 से 80 फाइटर प्लेनों को लैंडिंग और टेक ऑफ पार्किंग कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा सैनिकों को लेकर चलता है ये। तो ये एडवांटेज है। और यूएसए की तरफ से ये मना कर दिया गया है कि हालांकि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। अब इसकी सच्चाई, अब जो सरकारी वहां के मीडिया है अगर वो आके पुष्टि करती है तो जरूर हम इस पे एक डिस्कशन करेंगे। ये थी आपके युद्ध की पृष्ठभूमि। अब जब ईरान पे युद्ध हुए हैं तो इसके जो पास के जो देश हैं,
आपका कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ईरान ने इन पे भी हमले किए हैं। यहाँ पे जो भी अमेरिका के एम्बेसी थी, दूतावास थे, उन पे हमले हुए हैं। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे कि दुबई में भी हमले हुए हैं, कतर में भी हुए हैं। ये ताकि यहाँ से, ईरान से यूएसए के पास मारने की इसके पास कोई मिसाइल नहीं है। 9,000 किलोमीटर की दूरी के लिए इसके पास कोई मिसाइल नहीं है। तो जब भी ये बदले की कार्रवाई कर रहा है तो ये पास के यहीं पे मार रहा है। ये थी इन दोनों के बीच के युद्ध की पृष्ठभूमि। आपने देखा कि ये युद्ध के पीछे की कहानी ये है। अब हम समझते हैं कि आखिर इस युद्ध से भारत पे क्या असर होंगे। भारत के जो भी ऑयल आते हैं उसका 40% तक का ऑयल इसी फारस की खाड़ी से आता है। यानी कि गल्फ देशों से ही भारत 40% ऑयल लेता है। और ये स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका है। खबर आ चुकी है कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। और भारत के पास जो ऑयल रिजर्व है अभी, वो 25 दिनों तक का है। कई कई मीडिया तो ये दावा कर रहे हैं कि 30 दिनों तक का है, 25 दिनों तक का है। अगर उससे ज्यादा युद्ध चल गया तो भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। और एक देश जो अभी आपने पिछले कुछ दिन पहले सुना था कि भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा अमेरिका से, एक देश जो भारत से दसों हजार किलोमीटर दूर बैठ करके भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा था, अगर वो यहां पे आ जाता है ईरान के पास, तो आप सोच सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है उस पे भी अमेरिका का पूरी तरीके से दबदबा हो जाएगा। आगे जो भी इसके रिलेटेड वीडियो रहेंगे डिटेल में वो मैं बनाऊंगा। जय हिंद।